मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में जो बुक पढ़ाई जाती है उसका दूसरा चैप्टर है भाभी जान, जिसके मुसन्निफ़ हैं सुहेल अज़ीम आबादी। कौन है बच्चों? सुहेल अज़ीम आबादी लिखने वाले हैं भाभी जान को। उसी का मैं आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा, और जो ऑब्जेक्टिव मैं आज पढ़ाऊँगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को यही मिलेगा। तो आप ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर देख कर जाएंगे। तो आइए करते हैं शुरू। देखिए, पहला सवाल है सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। यहाँ पर तारीख़ डेट पूछी जा रही है कि सुहेल अज़ीम आबादी की जो पैदाइश हुई है कब हुई है। तो आपको बताना है कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश जो हुई है वो 1911 ईस्वी को हुई। कब हुई है बच्चों? 1911 ईस्वी को सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई है, 1911 ईस्वी को। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है सुहेल अज़ीम आबादी की वफ़ात कब हुई। यहाँ पर पूछ रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी जो है उसका इंतकाल कब हुआ था। तो आपको बताना है यहाँ पर कि सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल जो हुआ है वो में क्या है, 1980। क्या है बच्चों? 1980 में सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल हुआ था। तो आइए देखते हैं अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था। देखिए, ऑप्शन ए में सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद मुजीबुर रहमान, सैयद कलीमुर रहमान, शकीलुर रहमान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी में जो है सेम है। आप जो दोनों में से कोई एक में टिक आउट कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम जो है क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या बच्चों? सैयद मुजीबुर रहमान है। ऑप्शन ए भी मार सकते हैं, बी भी मार सकते हैं, अगर इस तरह का ऑप्शन रहेगा, दोनों ही सही है। तो देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के बचपन का नाम क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुहेल अज़ीम आबादी जो थे उसके बचपन का नाम क्या है। तो उसके बचपन का नाम है मुजीबुर रहमान। क्या है? पहला है अज़ीमुर रहमान, दूसरा है कलीमुर रहमान, उसके बाद है हबीबुर रहमान, और डी में लिखा हुआ है मुजीबुर रहमान। और यहाँ ऑप्शन जो है वह डी ही होगा। क्या होगा बच्चों? डी होगा, ऑप्शन डी होगा। डी में क्या है? मुजीबुर रहमान। क्या है बच्चों? मुजीबुर रहमान है। तो आइए देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम था। सुहेल अज़ीम आबादी का जो पहला अफसाना था उसका नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है डाई, बी में दे रखा है तिनकों का सहारा, और सी में दे रखा है चार चेहरे, और डी में दे रखा है दर्पण। क्या दे रखा है बच्चों? दर्पण दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा क्या होगा? चार चेहरे होगा। क्या होगा बच्चों? चार चेहरे होगा। ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा। कौन सा बच्चों? सी। ये ऑप्शन सी जो है यही सही है। अगला देखिए, अगला सवाल है रुक़ैया भाभी किस अफ़साने का किरदार है। रुक़ैया भाभी किस अफ़साने का किरदार है, यानी ये कहा जा रहा है कि जो अफ़साने में रोल अदा किया गया है वो किस अफ़साने का किरदार है। यहाँ पर फ़िरार भी दे रखा है, ये भी अफ़साना है। कटी हुई शाख है, या आशियाना है, या भाभी जान है। तो भाभी जान के अंदर ही रुक़ैया भाभी अपना रोल अदा की है। तो यहाँ पर रुक़ैया भाभी तो किस अफ़साने का किरदार है, तो भाभी जान। किसका बच्चों? भाभी जान। यहाँ पर जो डी है यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो वही बात कहा जा रहा है कि रुक़ैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए दे रखा है देवर, बी दे रखा है भाई, और सी दे रखा है चचा, और डी दे रखा है वालिदे मोहतरम। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा कि रुक़ैया भाभी का अख्तर से रिश्ता जो था वो देवर का था। क्या था बच्चों? देवर का रिश्ता था।
किसके साथ? रुकैया भाभी के साथ। अगला देखिए 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल में है कि इनमें से सुहेल अज़ीम आबादी का मजमुआ कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। आदमी के रूप, आँख मचोली, अनोखी मुस्कुराहट और डी दे रखा है दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बच्चों वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? आदमी के रूप। आदमी के रूप। अगला सवाल दे रखा है अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? अख्तर किस लड़की से शादी करना चाहता था? ऑप्शन देखिए यहाँ पर जमीला, सकीना और सगीरा और राहिला। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होगा कि अख्तर जो है जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसका नाम जमीला है। चलिए 10वां सवाल देखिए सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो राइट होगा वो ए नंबर होगा। कौन होगा बच्चों? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा कि अपना जो है यही है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला सवाल देखिए। अगला है सुहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। सुहेल अज़ीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। यहाँ पर दे रखा है 2 गज ज़मीन, बेजड़ के पौधे, सी में दे रखा है मैदान अमल और डी में दे रखा है ज़िद्दी। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन जो होगा बेजड़ के पौधे होगा। ऑप्शन बी कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी जो है यही सही ऑप्शन है आपका, बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे सही ऑप्शन है आपका। आइए अगला सवाल देखते हैं सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? सुहेल अज़ीम आबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? ईसार या साथी या इत्तिहाद वतन या कौमी आज़ादी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी जो है साथी। क्या है? साथी है। देखिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सुहेल अज़ीम रुकैया भाभी को कॉलेज से माहनामा कितनी तनख्वाह मिलती थी? रुकैया भाभी को कॉलेज से माहनामा कितनी तनख्वाह मिलती थी? 50 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये। यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? चलिए तेज़ी में कराते हैं क्योंकि आप लोगों को पढ़ा हुआ है, बस आपका रिवाइज हो जाएगा। तो भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? सियासत की वजह से, चोरी की वजह से, रिश्वतखोरी की वजह से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बच्चों? सियासत की वजह से भाभी जान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो सियासत की वजह से जाना पड़ता था। अगला देखिए जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पूरी कीजिए या करें। देखिए गर्दन है, सीना है, चेहरा है, सर है। तो यहाँ पर आपको जुमला सही तरीके से आपको बैठाने के लिए इस तरह पढ़ना होगा कि जब रुकैया भाभी याद आती है तो मेरा सर। तो सर यहाँ डी नंबर में दे रखा है। किसमें बच्चों? डी नंबर में जो है ये सर दे रखा है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा कि मेरा सर खुद ब खुद जज्बे एहतराम से झुक जाता है। अगला सवाल देखिए बच्चों सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? दादिहाल में हुई, नानीहाल में हुई, फूफी जान के यहाँ हुई या खाला जान के यहाँ हुई? तो सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो हुई है वो नानीहाल में हुई है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है? रुकैया भाभी जो थी उसकी बेटी का क्या नाम है? रेहाना है, अफसाना है, रिजवाना है, शबाना है। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन जो है वो ए है जिसमें लिखा हुआ है रेहाना। क्या है बच्चों? रेहाना। अख्तर क्या करते थे? मुसव्वरी करते थे या फोटोग्राफी करते थे या शायरी थी या मुजस्सिमा साजी थे? तो ये अख्तर जो थे वो शायर थे। क्या थे बच्चों? अख्तर क्या करते थे? शायरी करते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए
19 नंबर, ये निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? मतलब जो निसाब में शामिल है अफसाना भाभी जान, इसको लिखने वाले को, तख्लीक मतलब बता पैदावार, पैदा करने वाला, तो इसे लिखने वाला कौन है यहाँ पर? तो लिखने वाला भाभी जान को किसने लिखा था? सुहेल अजीम आबादी ने लिखा था, न कि अब्दुल मुगनी लिखा, और न ही सैयद मोहम्मद मोहसिन लिखा, और न ही डॉक्टर कमर जहाँ लिखा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुहेल अजीम आबादी। देखिए 20वां सवाल है, सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? ज़मींदाराना था, ताजिराना था, इल्म अदब का था या मजहबी था? तो सुहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल जो था वो ज़मींदाराना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुकैया भाभी के शोहर क्या करते थे? वकील थे, डॉक्टर थे, या साइंसदान थे, या सियासतदान थे? तो रुकैया भाभी के शोहर जो हैं वो सियासतदान थे। क्या थे बच्चों? सियासतदान थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 22 नंबर सवाल देखिए, अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार कौन है? सुमैया भाभी है, रुकैया भाभी है, रिजवाना भाभी है, इरफाना भाभी है? मैं तेज़ी में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव करते जाइए, इसलिए मैं तेज़ी में करा रहा हूँ आप लोगों को। तो अफसाना भाभी जान का मरकज़ी किरदार जो है, असल किरदार जो है, जो रोल निभाई है वो कौन है? रुकैया भाभी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर सवाल, अफसाना नसीर और खतीजा की मुसन्निफ़ कौन है? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर सकती हैं। इसका सही ऑप्शन जो है वो राशिदुल खैरी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। न कि सज्जाद ज़हीर है, और न ही मुंशी प्रेमचंद है, और न ही सज्जाद हैदर यलदरम है। तो अगला सवाल देखिए 24 नंबर, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आशियाना है, फिरार है, भाभी जान है, कटी हुई शाख है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही सी होगा, भाभी जान, यही आपके निसाब में शामिल है। अगला सवाल देखिए 25 नंबर सवाल है, भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? अफसाना से है, नावल से है, ड्रामा से है, दास्तान से है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि भाभी जान का जो ताल्लुक़ है वो अफसाना से है। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, मैं आप लोगों को करा दिया हूँ चैप्टर 2 से। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का करके जाएं, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। तो आइए करते हैं तीसरा चैप्टर शुरू। तीसरा चैप्टर का नाम है फिरार। क्या नाम है बच्चों? फिरार, जिसके लिखने वाले हैं मुसन्निफ़ हैं, फिरार के जो मुसन्निफ़ हैं उसका नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या है बच्चों? सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है यही लेखक हैं, राइटर हैं किसके? फिरार के। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। क्या बच्चों? पहला सवाल है, फिरार किसका अफसाना है? फिरार जो है वो किसका अफसाना है? कमर जहाँ का अफसाना है, या सुहेल अजीम आबादी का अफसाना है? किसका अफसाना है फिरार? तो फिरार जो है बच्चों वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का बच्चों क्या है? अफसाना है। और सही ऑप्शन सी होगा। कौन होगा बच्चों? सही ऑप्शन सी होगा। देखिए दूसरा सवाल है, इनमें से किस अफसाना निगारी का ताल्लुक़ दबिस्तान अजीम आबाद से है? ताल्लुक़ दबिस्तान अजीम आबाद से है। प्रेमचंद है, निगार अजीम है, सैयद मोहम्मद मोहसिन है, या जीलानी बानो है? इसका भी ऑप्शन आपको सी सही है। इसका ऑप्शन जो राइट है कौन सा है? सी है। सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है इसी का ताल्लुक़ है दबिस्तान अजीम आबाद से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद मोहसिन।
आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा में लिखा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई। यहाँ पर शहर का नाम पूछा गया है। लखनऊ में हुई, पटना में हुई, दिल्ली में हुई या मुजफ्फरपुर में हुई। कहाँ पर हुई है आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा, क्या कहते हैं, पटना, कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई है वो पटना में हुई है। कहाँ हुई है बच्चों? पटना में हुई है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा आप लोगों का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 को, कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। 2001 में हुआ, 2002 में हुआ, 2003 में हुआ या 2004 में हुआ। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, कि 2002 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हुआ। इंतकाल मतलब होता है मर जाना, समझे बच्चों, रूह परवाज़ कर जाना, उसी कहते हैं इंतकाल। तो यहाँ पर तारीख़ पूछी जा रही है कि किस तारीख़ में, किस डेट में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हुआ। तो 2002 में हुआ था डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल। 5 नंबर सवाल देखिए, अफसाना फ़िरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? अजीम था, नदीम था, कलीम था, हकीम था। 5 नंबर सवाल है, क्या है? अजीम है कि नदीम है, कलीम है, हकीम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजीम जो है वो महमूद का एक दोस्त है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 6, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? कुरैशा, आयशा, जुबैदा, महमूदा। बताइए कि महमूद की अहलिया का क्या नाम था? महमूद की अहलिया का नाम था जुबैदा। क्या था बच्चों? जुबैदा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7, कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? तारीख़ के, अदब के, नफ्सियात के या सहाफ़त के? तो 7 नंबर सवाल में है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के उस्ताद थे? किस मजमून के उस्ताद थे? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नफ्सियात जो है उसी के क्या थे? उस्ताद थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? मतलब किस शायर का शेरी मजमुआ है? ज़ख्म के फूल कलीम आजिज़ का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का, या शाद अजीम आबादी का, या राशिक अजीम आबादी का? सवाल नंबर कितना बच्चों? 8 है। और क्वेश्चन क्या है? ज़ख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन बी राइट होगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, फ़िरार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? अफसाना से, ड्रामा से, नावल से, मुकालमा या मुकाला से? अफसाना से, ड्रामा से, नावल से, मुकाला से? ऑप्शन ए में दे रखा है अफसाना, बी में ड्रामा और सी में नावल और डी में मुकाला। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइट होगा, अफसाना। क्या होगा बच्चों? अफसाना आपका सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समझ गए हैं आप लोग? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अब क्या कहते हैं, 9 हो गया। 10 सवाल नंबर 10 देखते हैं, कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? किस यूनिवर्सिटी में क्या थे बच्चों? प्रोफेसर थे। कौन? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। मगध यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी? आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन बी सही है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे बच्चों? तो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी क्या बच्चों? राइट है। अगला देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? कौन सा मौजू था जिस पर महारत रखते थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन? वही बताना आप लोगों को। तारीख़ है यहाँ पर ए में, बी में दे रखा है अदब, सी में दे रखा है नफ्सियात और डी में दे रखा है सहाफ़त। आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कि नफ्सियात में जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो उसका मौजू था उस पर महारत रखते थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 12। कौन सा बच्चों? सवाल नंबर 12 देखते हैं। नौजवानी में खाली जगह को पूर्ण करें। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कि झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। जब जवानी होती है उसमें झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। जैसे आप लोगों को अगर मैं अभी सही रास्ता दिखाऊंगा तो आप उस रास्ते पर नहीं चलिएगा, आप सिर्फ अपने दोस्त अहबाब की बात मानिएगा। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहा गया है कि झूठ और सच की तमीज़ मुश्किल से होती है। क्या झूठ है क्या सच है, इसकी तमीज़ बहुत मुश्किल से होती है जब जवानी होती है, जब शबाब पर पहुंचती है जवानी। तो आइए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 13। कौन सा बच्चों? सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में दे रखा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? 4 चेहरे है, या अनोखी मुस्कुराहट है, या अजनबी मुस्कुराहट है, या चारागर है? तो आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन बी जो है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है, अनोखी मुस्कुराहट। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसानी मजमुए का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देखिए, नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? रूमानी मज़ामीन, तारीख़ी मज़ामीन, नफ्सियाती मज़ामीन या ज़रीफ़ाना मज़ामीन? सवाल नंबर कितना बच्चों? 14 है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, कि नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? रूमानी मज़ामीन है। कौन है बच्चों? रूमानी मज़ामीन है।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस मकान में मुंतकिल कर दिया, दाखिल कर दिया। वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किस मकान में मुंतकिल कर दिया। देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है चचा, बी दे रखा है खालू, सी दे रखा है दादा और डी दे रखा है मामू। यहाँ पर ऑप्शन राइट जो होगा वो डी होगा कि महमूद को जिस मकान में मुंतकिल कर दिया गया था वो किसका मकान था, मामू का था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 16 को। निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़िरार किस नौइयत का है, रूमानी का है, तारीख़ी का है, नफ्सियाती का है या जासूसी का है। सवाल नंबर कितना बच्चों 16 है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, नफ्सियाती। निसाब में शामिल सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़िरार किस नौइयत का है बच्चों, नफ्सियाती। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, किस मजमून के प्रोफेसर थे। सवाल नंबर कितना बच्चों 17 है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी नंबर, नफ्सियाती के क्या थे, प्रोफेसर थे। कौन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। सवाल नंबर 18 देखिए, अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है, अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी। कौन होगा, बी होगा कि महमूद जो है ये अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है, तो महमूद है। कौन है बच्चों, महमूद है, महमूद। देखिए मैं जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है पहला चैप्टर का मैं करवा दिया हूँ कल, और दूसरा और तीसरा चैप्टर का मैं करवाया हूँ, और जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूँ ये सब पूछा जा चुका है और इसी में से आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।